हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीआरओ रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजनिस्टिक के जो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन। इसके पहले चैप्टर में हमने पिस्टन के बारे में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में हमने पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिस्टन रिंग और कनेक्टिंग रोड के बारे में। कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य होता है, किसकी बनी होती है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे गजन पिन के बारे में। गजन पिन क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, किसकी बनी होती है। इसको वेस्ट पिन और पिस्टन पिन भी कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न भी बन सकता है कि गजन पिन के और अन्य नामों के बारे में बताइए। तो इसमें आपको बताना है वेस्ट पिन और पिस्टन पिन भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे हम इसमें देखते हैं, ये कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड और पिस्टन को जोड़ती है। तो प्रश्न बन सकता है कि गजन पिन का क्या कार्य होता है। तो उसमें कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड और पिस्टन को जोड़ने का कार्य गजन पिन द्वारा किया जाता है। आगे इसमें ये स्टील एलॉय के बने होते हैं। गजन पिन है वो स्टील एलॉय के बनाई जाती है और अंदर से खोखले होते हैं, जिससे इनका वजन कम हो जाता है और ताकत पूरी बनी होती है। पिस्टन पिन तीन तरह के पिस्टन और कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड के साथ बंधी जाती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसमें पहला है फिक्स पिन, दूसरा है सेमी फ्लोटिंग पिन, तीसरा है फुल फ्लोटिंग पिन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फिक्स पिन के बारे में। ये पिस्टन बॉस के अंदर स्क्रू के साथ जाम की जाती है और कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड बुश इस पर फ्री घूमता है। दूसरा है हमारा वो है सेमी फ्लोटिंग पिन के बारे में। ये पिस्टन पिन कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे के साथ टाइट बांधी रहती है और पिस्टन बॉस के अंदर घुस जाती है। आप चित्र में समझ सकते हैं, फिक्स्ड पिन का चित्र दिखाया गया और सेमी फ्लोटिंग का भी चित्र दिखाया गया है, किस प्रकार से लगी होती है। आगे हम इसमें देखते हैं कि फुली फ्लोटिंग पिन के बारे में। ये क्या होती है। ये पिन दोनों पिस्टन बॉस को और स्मॉल एंड बुश के अंदर घूम सकती है, जैसा चित्र में नीचे दिखाया गया है। तो सेमी फ्लोटिंग पिन का चित्र भी आप देख सकते हैं, किस प्रकार पिस्टन के अंदर लगी होती है। आगे हम इसके बाद में चर्चा करेंगे कंप्रेशन रेशियो के बारे में। कंप्रेशन रेशियो कुल वॉल्यूम का क्लियरेंस वॉल्यूम से अनुपात ही कंप्रेशन रेशियो अनुपात कहलाता है। यह सिलेंडर का कुल वॉल्यूम 484 सीसी हो और क्लियरेंस वॉल्यूम 22 सीसी हो, तो आप सूत्र में समझ सकते हैं CR बराबर टोटल वॉल्यूम बटा क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हमारा टोटल वॉल्यूम है वो 484 सीसी है और क्लियरेंस वॉल्यूम है वो 22 सीसी है। तो उस आधार पर हम इसके CR निकाल सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो निकाल सकते हैं, वो है 22:1। तो ये सूत्र कई बार एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो नोट करके लिख लेना है। आगे हम इसमें चर्चा करते हैं स्क्वायर इंजन की। स्क्वायर इंजन वे इंजन है जिनमें बोर तथा स्ट्रोक बराबर रखे जाते हैं, स्क्वायर इंजन कहलाते हैं। इससे इंजन साइज छोटा हो जाता है। अगला हमारा है कनेक्टिंग रोड के बारे में। यह पिस्टन को गजन पिन द्वारा क्रैंक शाफ्ट के पिन से जोड़ती है, ताकि पिस्टन पर पड़ी थ्रस्ट पावर स्ट्रोक के अंतर्गत क्रैंक शाफ्ट पर पहुंच जाए। कनेक्टिंग रोड फोर्ज स्टील से बनाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कनेक्टिंग रोड किसकी बनी होती है, तो उसमें आंसर होगा फोर्ज करके स्टील से बनाई जाती है। इसका वजन हल्का रखने के लिए ये आई सेक्शन की बनाई जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कनेक्टिंग रोड का आकार किस प्रकार का होता है, किस सेक्शन में बनी होती है। तो आंसर होगा आई सेक्शन में बनी होती है, बनाई जाती है। में कनेक्टिंग रोड के ऊपर वाले भाग को आई या स्मॉल
एंड भी कहा जाता है। नीचे वाले भाग को जैसा क्रैंक पिन पर बांधा जाता है, हेड या बिग एंड भी कहा जाता है। तो कनेक्टिंग रोड का ऊपर वाला सिरा स्मॉल एंड बियरिंग और नीचे वाला सिरा बिग एंड बियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। बीच वाला भाग जो हेड और आई को मिलाता है उसे शंक कहते हैं। स्मॉल एंड के अंदर फास्फोरस ब्रोंज के बुश फिट किए जाते हैं, जबकि बिग एंड में थिन वाले बियरिंग फिट किए जाते हैं, जिनको बिग एंड बियरिंग भी कहा जाता है। कनेक्टिंग रोड हेड के ऊपर केप फिट होती है जो बोल्ट से टाइट की जाती है। अगला है इसमें हमारा कनेक्टिंग रोड के कार्य। कनेक्टिंग रोड के कौन कौन से कार्य होते हैं मुख्यतः उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमें इसमें कार्य देखते हैं। पिस्टन पर आई पावर को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाने का कार्य कनेक्टिंग रोड का होता है। दूसरा कार्य है वो इम्पोर्टेंट है, वो है कनेक्टिंग रोड द्वारा ही रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि कनेक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कनेक्टिंग रोड का। आगे हम इसमें देखते हैं, आप चित्र भी देख सकते हैं, चेकिंग ऑफ रन आउट ऑफ फ्लाईव्हील विद द हेल्प ऑफ डायल गेज के द्वारा। ये कनेक्टिंग रोड का चित्र है जिसमें स्मॉल एंड ऊपर की तरफ लगा हुआ है और बिग एंड बियरिंग नीचे की तरफ है। ये इसका शंक है, ये बिग एंड है, ये केप लगी हुई है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कनेक्टिंग रोड के प्रकार, कौन कौन से प्रकार की होती है। कनेक्टिंग रोड दो प्रकार की होती है। इसमें पहला है सिंगल पीस। इसका प्रयोग दो स्ट्रोक इंजनों में होता है। कनेक्टिंग रोड के बिग एंड बोर में क्रैंक के बीच में नीडल बियरिंग फिट होता है। सिंगल पीस कनेक्टिंग रोड का भी चित्र आप देखकर समझ सकते हैं। ये टू स्ट्रोक इंजनों में, जैसे बाइक के इंजन है, स्कूटर, इनमें लगी होती है। आगे हम इसमें देखते हैं टू पीस कनेक्टिंग रोड की। इस प्रकार की कनेक्टिंग रोड में एक सिरे पर स्मॉल एंड आई होल व दूसरे सिरे पर स्प्लिट कैप लगी होती है। कनेक्टिंग रोड के बिग एंड पर सेल बियरिंग लगाए जाते हैं जो कि क्रैंक शाफ्ट पर फिट की जाती है। आगे हम इसमें देखते हैं कि कनेक्टिंग रोड ऑफ डिफरेंट व्हीकल, अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग चित्र दिखाया गया, आप देख सकते हैं। आगे इसमें कनेक्टिंग रोड का मटेरियल किसकी बनी होती है। कनेक्टिंग रोड फोर्ज स्टील की बनी होती है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। परफॉर्मेंस इंजनों के लिए कनेक्टिंग रोड एल्यूमिनियम एलॉय या टाइटेनियम की भी बनाई जाती है। फोर्ज स्टील हैवी लोड को सहन करने में समर्थ होता है। कुछ इंजनों की कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड व बिग एंड में ड्रिल होल किया जाता है, जिससे लुब्रिकेशन ऑयल ट्रेवल कर सके और इनके मध्य बियरिंगों का लुब्रिकेशन हो सके। इसका वजन कम करने के लिए आई सेक्शन में बनाई जाती है। आगे इसमें कनेक्टिंग रोड की इंस्पेक्शन। इंजन ओवरऑल करते समय कनेक्टिंग रोड की अलाइनमेंट गेज पर अवश्य चेक कर लेना चाहिए। बाजार में कई किस्म की कनेक्टिंग रोड अलाइनमेंट गेज उपलब्ध है। इसमें कनेक्टिंग रोड के एंड बोर के अंदर सेल्फ सेनेट्रिक मेन ड्रिल फिक्स करते हैं और स्मॉल एंड के अंदर गजन पिन डालकर एंगल गेज द्वारा कनेक्टिंग रोड का पैरेललिज्म चेक करते हैं। एंगल गेज गजन पिन के ऊपर ठीक तरह से बिना गैप के रखकर साथ वर्टिकल प्लेट के ऊपर इसके पूरे किनारे टिके रहने चाहिए। यदि किनारे नहीं टिकते हैं तो कनेक्टिंग रोड में बेंड है। इसी तरह कनेक्टिंग रोड पर पिस्टन असेंबल करने के बाद एंगल गेज रखकर पिस्टन और कनेक्टिंग रोड असेंबली को एक्सरे करने चेक करें। यह आमतौर पर टेढ़ी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी डिटोनेशन या फ्री इग्निशन के कारण टेढ़ी हो सकती है, तो इसको चेक किया जा रहा है। आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। चेकिंग ऑफ पैरेललिज्म ऑफ कनेक्टिंग रोड। आगे है इसमें हमारा स्मॉल एंड के लिए बुशेज, कौन से बुश प्रयोग किए जाते हैं। कुछ बियरिंग प्राय कनेक्टिंग रोड और मेन बियरिंग में लगते हैं। कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में कॉपर ब्रोंज के बुशेस लगाए जाते हैं। इन बुशों को लगाने के बाद रिमर करते समय ध्यान रखें कि रिमर सीधा ही चलना चाहिए, नहीं तो बुशों में
कटाई ठीक नहीं होगी। गजन पिन एक साइड में लूज हो जाएगा। न केवल ये पिस्टन को बैंड चलाएगा बल्कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं करेगा, जिससे बुश जल्दी खराब हो जाएगा। बुशेज ऑफ स्मॉल एंड का चित्र भी दिखाया गया। आगे इसमें कनेक्टिंग रोड बियरिंग क्रैंक। कनेक्टिंग रोड बिग एंड बोर में बिठाई गई सेल बियरिंगों को क्रैंक पिन के साथ घूमने से रोकने के लिए 3 साधन प्रयोग किए जाते हैं। इसमें पहला है डबल पिन द्वारा, दूसरा है बेरिंग लीफ द्वारा, तीसरा है बियरिंग क्रेस द्वारा, अर्थात बिग एंड बोर व्यास से सेल टुकड़ी 0.002 बड़ी बनाते हैं। इस बड़े भाग को प्रोजेक्शन कहते हैं। केप कसने पर सेल का पिछला भाग अपनी सीट से मजबूत पकड़ करके जकड़ जाता है। इसका लाभ यह है कि क्रैंक पिन के साथ सेल पीस की रगड़ गर्मी कंडेंसन द्वारा बाहरी सतह तक आती है, जिससे बेरिंग की कूलिंग होती है। आगे इसमें कनेक्टिंग रोड बियरिंग में क्लियरेंस कितना रखना चाहिए। बियरिंग क्लियरेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रनिंग क्लियरेंस। इसे एंड क्लियरेंस भी कहते हैं। ये बेरिंग और क्रैंक सतह के मध्य रखा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेरिंग और क्रैंक सतह के मध्य कौन सा क्लियरेंस रखा जाता है, तो आंसर होगा रनिंग क्लियरेंस। दूसरा है इसमें साइड क्लियरेंस। यह क्रैंक आर्म और बिग एंड थ्रस्ट के साइड में रखा जाता है। अगला है हमारा कनेक्टिंग रोड बियरिंग मटेरियल। कनेक्टिंग रोड के बियरिंग है वो किसके बने होते हैं। सिलेंडर में उत्पन्न पावर क्रैंक शाफ्ट को कनेक्टिंग रोड द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, जिसके कारण इसके सिरों पर लगे दोनों बियरिंग बहुत सख्त होने चाहिए। स्मॉल एंड वाला बुश बियरिंग पिस्टन के खोखले पिस्टन के साथ घूमता है। ये फास्ट और ब्रोंज का बना होता है और बड़े सिरे पर लगा बियरिंग 2 पीस में होता है। एक कनेक्टिंग रोड बिग एंड में तथा दूसरा कनेक्टिंग रोड केप में लगाया जाता है। इसका बिग एंड बियरिंग लो कार्बन स्टील, एलोय कॉपर, लेड कॉपर टिन एलिमेंट कॉपर, लेड इनिडियम, लेड ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम टिन का भी बनाया जाता है। क्रैंक शाफ्ट का मेन जनरल बियरिंग भी उपरोक्त मटेरियल का ही बना होता है। तो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हमने पिस्टन रिंग और कनेक्टिंग रोड इन सभी की विस्तार से चर्चा कर ली है। अगले वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों और 1 लाइन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।